मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आनापानसति इस अद्भुत साधना मार्ग को जानने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। आनापानसति नामक यह शब्द पाली भाषा से संबंधित है। इस शब्द का प्रयोग श्री गौतम बुद्ध ने लगभग 2500 वर्ष पहले किए। आन का अर्थ उच्छ्वास, अपान का अर्थ निश्वास और सति का अर्थ मिले रहे, बने रहना। तो हो गया है आनापानसति का पूर्ण अर्थ अपनी ही सांस से मिलकर रहना अथवा सांस पर ध्यान देना। आनापानसति का यह अभ्यास सारे ऋषि, सभी प्रकार के योगियों ने मिलकर प्रदान किया। यह एक अद्भुत वरदान है। श्री गौतम बुद्ध कहते हैं कि श्री गौतम बुद्ध कहते हैं कि ध्यान की बहुत सी पद्धतियां नहीं हैं, बल्कि एक ही एक पद्धति सही है, नाम आनापानसति है। आनापानसति अभ्यास की विधि इस प्रकार है। आराम से बैठे, दोनों पैर बांध कर रखें, दोनों हाथ की उंगलियां मिलाकर अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का विचार आने न दें। अपना पूरा ध्यान सांस की गति पर ही रखें। नासिका जहां शुरू होती है उसी स्थान को भ्रूमध्य या भ्रुकुटी कहते हैं। वही नासिकाग्र है। नासिकाग्र का अर्थ नाक का नुकीला भाग नहीं, अपना ध्यान उसी नासिकाग्र पर केंद्रीकृत कर बैठे। इस प्रकार सांस पर ध्यान रखकर बैठने से सांस अपने आप कम हो जाती है, सांस अपने आप छोटी हो जाएगी। आखिर यह नासिकाग्र में या भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र यानी सुदर्शन चक्र स्थान पर अपने आप सुखपूर्वक स्थिर हो जाती है। जब हम उस स्थिति में तत्पर या तन्मय हो बैठते हैं, तब हमारी तीसरी आंख अथवा थर्ड आई जिसे हम कहते हैं, खुल जाएगी। तीसरी आंख खुलने में जो विस्फोट होता है उसी को विपस्सना कहते हैं। संस्कृत भाषा में पश्यति का अर्थ देखना और वि का अर्थ विशेष रूपी। तीसरी आंख की दृष्टि यानी अंग्रेजी भाषा में थर्ड आई विजन कहते हैं। इसलिए आनापानसति विपस्सना दशा को हम हर दिन अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से सभी लोगों का ध्यान प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों से संबंधित आत्मज्ञान, विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इससे संपूर्ण रूपी बहिर्मुखी विकास कर सकते हैं। इस प्रकार के इस ध्यान को
कहीं भी बैठकर कर सकते हैं दोस्तों, चटाई पर या बिना चटाई के कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। अपने पैर फैलाकर भी बैठ सकते हैं। यदि कुर्सी पर बैठे तो अपने पैर क्रॉस कर बैठें, दोनों हाथों की उंगलियां को मिलाकर बैठें। जो बैठ नहीं सकते हैं, जो बूढ़े होते हैं, ऐसे व्यक्ति लेटकर भी अभ्यास कर सकते हैं। जो अच्छी तरह बैठ सकते हैं, जो स्वस्थ हैं, वे जरूरन बैठकर ही ध्यान का अभ्यास करें। शुरू में अंधेरे कमरे में बैठकर ध्यान करें। आनापानसति अभ्यास से पहले आधा लोटा पानी पी लें, बाकी आधा लोटा पानी अभ्यास के बाद पी लें। अभ्यास पूरा होने के बाद अपने दोनों हाथ दोनों आंखों पर रखकर धीरे धीरे आंखें खोलें। आनापानसति अभ्यास करते समय जहां तक हो सके वहां तक कमरे को अंधेरा बना लें। सामूहिक ध्यान से 3 गुना शक्ति प्राप्त होती है। बचपन से ही आनापानसति अभ्यास शुरू करवाना अच्छा है। हर दिन हमें आनापानसति का अभ्यास कितने समय तक करना चाहिए? कम से कम जितनी उम्र आपकी उतने मिनट अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, जिनकी उम्र 10 साल हो उनको 10 मिनट, जिनकी उम्र 20 साल हो तो 20 मिनट, जिनकी उम्र 30 साल हो तो 30 मिनट ध्यान में बैठे रहें। इस प्रकार ध्यान अभ्यास की आदत बनाते हुए समय को और बढ़ाते रहें। जिस तरह चूल्हे पर चावल चढ़ाकर रखने के बाद खाना बनने में समय लगता है, ठीक उसी तरह हमको भी आनापानसति नामक इस चूल्हे पर ध्यानी बनने के लिए समय अवश्य लगेगा। अगर आपके पास और समय बचा हुआ है तो इसी अभ्यास में लगाइए। आराम से सुखासन में बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। कहीं भी बैठकर अपनी सांस पर ध्यान रख लेने की आदत बना लीजिए। 1 मिनट भी व्यर्थ न करें। जितना समय ध्यान में बैठ सकते हैं उतना समय ध्यान का अभ्यास करते रहें। रात में सोते समय या सो जाने से पहले हर व्यक्ति को जरूर सांस पर ध्यान रखकर आनापानसति का अभ्यास करते हुए सो जाएं तो सारी नींद योग निद्रा बनेगी। हर दिन नींद का स्वागत आनापानसति से ही करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान विज्ञान शास्त्र में 3 विषय हैं। एक तो आनापानसति, दूसरा कायानुपस्सन और तीसरा विपस्सन। आनापानसति के अभ्यास में भौतिक रूप जन्म लेगा, यानी नाड़ी मंडल की शुद्धि होगी। शरीर में प्राण संचार की गतियों को हम पहचान सकते हैं। कहीं दर्द आते रहते हैं, कहीं कहीं शक्ति का संचार होना भी हम जान सकते हैं। इसी को ही गौतम बुद्ध ने कायानुपस्सन कहा। इसका मतलब हमारे शरीर और नाड़ी मंडल में होने वाले परिवर्तन हम पहचान सकते हैं। हमारी नाड़ी मंडल में 72,000 नाड़ियां हैं। विशेष रूप से नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है। नाड़ी का अर्थ ऊर्जा प्रवाह का माध्यम। इस प्रकार नस मंडल की शुद्धि होते समय जो दर्द बाधा अनुभूतियां हमें मिलती हैं उन्हीं को कायानुपस्सन कहते हैं। आनापानसति अभ्यास करते रहने से अधिक प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है।
अशुद्ध नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं। उस समय हमारे अंदर होने वाली गतिविधियों को जान सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को ही कायानुपस्थन कहते हैं। आनापानसति के अभ्यास में प्राथमिक दशा में बहुत दिन शारीरिक पीड़ा का अनुभव होता है। इस प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं और बाधाएं कायानुपस्थन में सहज ही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, शारीरिक पीड़ाएं, बाधाएं आदि कायानुपस्थन के द्वारा आने वाले बाधाएं ध्यानाभ्यास में भीतर डूबने से ही हम उनको दूर कर सकते हैं। ध्यान करते समय शरीर में दर्द हो जाने से बहुत से लोग ध्यान को छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान की गहराई में पहुंचते ही ये सारे दर्द दूर हो जाते हैं। यह बात बहुत से लोगों को मालूम नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आनापानसति अभ्यास शुरू करने के बाद बहुत दर्द जरूर आएंगे। उन दर्दों को खुशी से सहते रहना चाहिए। दर्द आते रहते हैं, उन्हें सहन करें। इस प्रकार सहने की शक्ति को ही शंकराचार्य ने तितिक्षा कहा। तितिक्षा का मतलब बाधाओं को सहनशीलता से अनुभव करना। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत दर्द आते हैं। नस मंडल जितना अशुद्ध है, शुद्धि होते समय उतना ही दर्द हम अनुभव करते हैं। नाड़ी मंडल जितना अशुद्ध है, उतना ही दर्द हम शुद्ध करने की प्रक्रिया में अनुभव करेंगे। पिछले जन्मों में हमने योग अभ्यास न किया हो, ज्यादा पापी हों, तो इस जन्म में हम आनापानसति अभ्यास शुरू करते हैं। नस मंडल की शुद्धि होने के लिए ज्यादा से ज्यादा योग साधना में समय बिताना पड़ेगा। बहुत से घंटे कायानुपस्थना में यानी दूसरी दशा में ही बिताना है। बहुत सी बाधाओं का जरूर अनुभव करना है। इस प्रकार के कायानुपस्थन की दूसरी दशा में या नस मंडल शुद्धि के लिए कितना समय लगेगा? कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में या सालों तक भी हो सकता है। यह बात हमारे जन्मों के इतिहास से तोला जाता है। इसलिए पिछले जन्मों में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके हिसाब से इस जन्म में कायानुपस्थन की दशा कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, हमें मालूम हो जाता है। लेकिन पिछले जन्मों में महान योग अभ्यासी को कायानुपस्थन नामक दूसरी दशा की जरूरत भी नहीं हो सकती है, अथवा हो भी तो बहुत कम हो सकती है। या आनापानसति शुरू करते ही तीसरी आंख खुलने की संभावना है, तुरंत विपश्यना दशा में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले जन्मों का कर्म कैसा भी हो, इस जन्म में जितने दीक्षा से इस ध्यान का अभ्यास किया जाता है, उसके ऊपर ही फल आधारित होता है। ध्यान अभ्यास की दीक्षा लगन से करें तो 40 दिनों में किसी भी ध्यानी को कायानुपस्थन नाड़ी मंडल शुद्धि नामक यह दशा पूर्ण होकर विपश्यना दशा में तुरंत ही प्रवेश कर सकते हैं। 40 दिनों की दीक्षा को ही मंडल दीक्षा कहते हैं। इसे हनुमान चालीसा भी कहते हैं। हनुमान का अर्थ है श्वास का पुत्र बने, चालीसा का अर्थ है 40 दिन दीक्षा लगे हुए रहे। जीसस ने कहा कि आई फास्टेड फॉर 40 डेज। इसका मतलब जीसस ने 40 दिनों तक लगातार ध्यान किए हैं। उन्हीं की तरह हम भी दैव पुत्र बनने के लिए हमें भी लगातार ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए।
40 दिन इस मंडल दीक्षा में आनापानसति अभ्यास करें तो हर आदमी भी जरूर एक मास्टर बन जाएगा। पूर्णिमा की रात में ध्यान करने से अद्भुत अनुभव प्राप्त होते हैं। सामूहिक ध्यान से कुछ और अलग अनुभव होंगे। यहाँ आपके बीच में मास्टर्स बैठे रहते हैं। निश्चित रूप से आपका अनुभव भिन्न होगा। उस समय की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली रूप से आकर शरीर और मन को खूब प्रभावित करेगी। पूर्णिमा के दिन आप बहुत आनंद पाएंगे। दूसरे दिनों में इतना हम नहीं पा सकते। पूर्णिमा की रात में ध्यान करने से हमें अधिकतम शक्ति का अनुभव होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ध्यान आप पिरामिड के बाहर 40 मिनट में प्राप्त करते हैं, वही ध्यान पिरामिड के अंदर 10 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार हम सुन लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आनापानसति का मतलब सुखमय प्राणायाम। हठयोग प्राणायाम में कुंभक रहता है। सांस लेने को पूरक कहते हैं, सांस छोड़ते को रेचक कहते हैं, सांस रोकने को, पकड़ने को, थंबित करने को कुंभक कहते हैं। सांस को अंदर नाक में रोकने का अंतर कुंभक, सांस छोड़ने के बाद रोकने को बहिर्कुंभक कहते हैं। कुंभक हठयोग प्राणायाम में प्रधान अंग माना जाता है, लेकिन बुद्ध योग प्राणायाम में कुंभक संपूर्ण रूप से निषिद्ध है। इसलिए यह आनापानसति सुखमय प्राणायाम सिर्फ पूरक रेचक सहित कुंभक रहित प्रक्रिया है। पिरामिड के नीचे ध्यान करने से शक्ति का संचार अधिकतम होता है। यह बहुत सरलता पूर्वक करने वाली प्रक्रिया है, कुछ भी कठिन नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आनापानसति का अभ्यास के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़कर आनापानसति का अभ्यास करें। संगीत के साथ, नाद के साथ हम अभ्यास करें, खूब अभ्यास करें मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान का अभ्यास, आनापानसति का अभ्यास, सुखमय प्राणायाम का अभ्यास। हाँ, अभ्यास ही अभ्यास, अभ्यास ही अभ्यास।